आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें गिवन है एक सरल लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि इसे किसी कृत्रिम उपग्रह के अंदर ले जाया जाए। हमें क्या बताना है, एक सरल लोलक है उसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा यदि इसे किसी कृत्रिम उपग्रह पे ले जाया जाए। तो कृत्रिम उपग्रह क्या होता है, एक ऐसा उपग्रह जहाँ पे हमारे पास जो ग्रेविटी होता है मतलब कि गुरुत्वाकर्षण होता है उसका मान शून्य हो जाता है। कृत्रिम उपग्रह पे जी का मान हमेशा शून्य रहता है। ठीक, वो हमारा कौन सा उपग्रह होता है, कृत्रिम उपग्रह जहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। ठीक, अगर आप वहां पे ले जाएंगे एक ऐसे उपग्रह पे जहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है तो सरल लोलक के आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमने अपना एक डायग्राम बनाया। इस डायग्राम पे क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास एक सरल लोलक है जिसकी लंबाई L है। सरल लोलक कैसे बनता है, एक हम रस्सी लेते हैं, ठीक, उसके एक किनारे पर कोई एक द्रव्यमान लटका देते हैं, उसका दूसरा किनारा हिंज कर देते हैं, तो हमारा सरल लोलक हो गया। अगर ये दूसरा किनारा बंधा होगा तो ये लोलक कैसे गति करेगा, इस तरह से हमारा ये गति कर सकता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा दोलन गति करेगा। कभी सरल लोलक हमारा यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम अगर रफ डायग्राम के तौर पे देखें तो कभी सरल लोलक हमारा यहाँ पहुंच जाएगा और अभी भी उसकी लंबाई L होगी। एक ऐसा समय आएगा सरल लोलक हमारा यहाँ पे पहुंच जाएगा और अभी भी जो रस्सी की लंबाई है वो क्या होगी, L होगी। तो इस तरह से हमारे पास दोलन गति हो रही होगी। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इसको उठा करके अभी हम मान लेते हैं पृथ्वी पर था, पृथ्वी पर से इसको उठा करके एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे किसी कृत्रिम उपग्रह पे ले जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह क्या होता है, जहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। अभी अगर ये पृथ्वी पर रखा रहता तो ये जो गोलक था उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता जी नीचे की तरफ लगता। ठीक, और इस समय इसके दोलन का जो आवर्तकाल होता उसका मान क्या होता, टी बराबर, ये हमारा डायरेक्ट सूत्र होता है 2π√L/g। अच्छा, इस क्वेश्चन को बढ़िया आंसर करने के लिए पहले हमें ये समझना होगा आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल समझने के लिए अगर हम इसको देखें, अगर ये हमारा सरल लोलक, इसको बोलते हैं अपनी माध्य स्थिति, माध्य या साम्य स्थिति। ठीक, जब ये प्रारंभिक अवस्था में कोई गति नहीं करता था, सरल लोलक फ्रीली लटका था, तो हमारी कौन सी स्थिति थी, साम्य स्थिति। अगर आप इसको थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देंगे तो ये सरल लोलक हमारा इस तरह से गति करेगा। एक बार यहाँ से गति प्रारंभ करेगा और गति करते हुए इस तरह से गति करते करते जाएगा यहाँ, फिर यहाँ से वापस घूम के अपनी साम्य स्थिति पर आ जाएगा। ठीक, फिर दूसरी चरम स्थिति पे जाएगा। ठीक, यहाँ से वापस घूम के अपनी साम्य स्थिति पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सरल लोलक गति कर रहा होगा। ठीक, तो पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं एक आवर्तकाल। कहाँ से प्रारंभ किया था, अपनी साम्य स्थिति से गति इसने प्रारंभ की थी, इस तरह से ऊपर जा रहा था, अभी भी ऊपर जा रहा था। एक ऐसा क्षण आएगा कि कण अब उसके ऊपर नहीं जाएगा, जो ये लोलक है अब उसके ऊपर नहीं जाएगा, वहां से वो नीचे आएगा, मतलब इसका वेग यहाँ पे शून्य हो जाता है। ठीक, यहाँ से वो नीचे आएगा अपनी कहाँ पे, साम्य स्थिति पर। साम्य स्थिति कौन सी है, ये वाली। ठीक, साम्य स्थिति पर आएगा, फिर दूसरी चरम स्थिति पे जाएगा जहाँ पे वेग शून्य होता है, उसको बोलते हैं चरम स्थिति या फिर एक्सट्रीम पोजीशन उसको बोला जाता है। फिर ये सरल लोलक वापस लौट के अपनी साम्य स्थिति पे आएगा और इस तरह से लगातार ये दोलन गति कर रहा होगा। तो यहाँ से देखें, पूरा एक चक्कर लगाने में, पूरा एक चक्कर मतलब अगर साम्य स्थिति से लोलक हमारा गति करना प्रारंभ किया था तो पूरा एक चक्कर लगा के फिर से साम्य स्थिति पर जब आएगा तो उसमें लगा समय हमारा एक आवर्तकाल कहलाता है, उसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ से भी गया, वापस गया, यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ से वापस घूम के अपनी साम्य स्थिति पे आ गया। यहाँ पे अभी सिर्फ आधा चक्कर लगाया है, अभी ये इधर भी जाएगा, फिर अपनी यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, यहाँ से घूम के फिर अपनी साम्य स्थिति पे आएगा, तब हम कहेंगे पूरा एक चक्कर लगाएगा। और पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं एक आवर्तकाल। ठीक, तो इसका जो सूत्र होता है T बराबर 2π√L/g। L क्या होता है, सरल लोलक की लंबाई, G क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। अगर ये पृथ्वी पर होगा तो गुरुत्वीय त्वरण इसका G नीचे की तरफ लग रहा होगा। लेकिन इसको आप अगर कृत्रिम उपग्रह पे ले जाएंगे, कहाँ पे, एक कृत्रिम उपग्रह पे, तो कृत्रिम उपग्रह पे सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया कि कृत्रिम उपग्रह पे गुरुत्वीय त्वरण G का मान शून्य होता है। तो इस समीकरण में आप G का मान शून्य रखेंगे तो जो आवर्तकाल हो जाएगा उस कृत्रिम उपग्रह पे इस सरल लोलक का T बराबर 2π√L/g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शून्य। तो 1/0 क्या होता है हमारे पास, अनंत। तो आवर्तकाल हो जाएगा अनंत। इसका मतलब क्या हुआ,
हमने तो ये निकाल दिया कि जब आप कृत्रिम उपग्रह पे ले जाएंगे तो सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। मतलब कि ये जो हमारे पास सरल लोलक है वो सरल आवर्त गति करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका आवर्तकाल जो है वो अनंत हो गया। सरल आवर्त गति कब होती? सरल आवर्त गति तब होती जब उसका आवर्तकाल डिफाइंड होता, अनंत नहीं होता। यहाँ पे सरल आवर्त गति नहीं होगी क्योंकि इसका आवर्तकाल अनंत हो गया। आवर्तकाल अनंत का अगर प्रैक्टिकल मतलब समझे, इसका मतलब कभी भी ये जो हमारे पास ये सरल लोलक था कभी भी अपनी साम्य स्थिति पे लौट के नहीं आया होगा। ठीक, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो आवर्तकाल होता है। अगर एक चक्कर लगाने में समय अनंत लग गया, इसका मतलब कभी वो लौट के अपनी साम्य स्थिति पे नहीं आया होगा। अगर यहाँ से गति करना प्रारंभ किया तो गति करते चला जाएगा, कभी भी लौट के अपनी साम्य स्थिति पे नहीं आएगा। इसका मतलब यही होता है कि उसका आवर्तकाल अनंत है, वो हमारा सरल आवर्त गति या दोलन गति नहीं करेगा। ठीक, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।